गुड मॉर्निंग। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेके। जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं एसएससी बैंक रेलवेज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज भी। तो सेकंड टॉपिक ये है कि जैसे किसी निश्चित दूरी को कोई वस्तु ट्रैवल कर रही है, सपोज दैट एक निश्चित दूरी है डी हमारे पास, ठीक है। अगर कोई ट्रेन या कोई भी बॉडी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और t1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। दूसरी गाड़ी क्या करती है, या वही गाड़ी जो है d डिस्टेंस को अगर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और t2 घंटे में कवर कर लेती है। बात को समझिएगा कि कोई डिस्टेंस था हमारे पास, निश्चित डिस्टेंस था d, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही थी और t1 घंटे में कवर कर रही थी। इसी तरह वही डिस्टेंस था, कोई दूसरी गाड़ी या वही गाड़ी अगर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो t2 घंटे में कवर कर ले रही है। इस कंडीशन में वो दूरी क्या होगी, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपके सामने, लिख लीजिएगा xy अपॉन xy का अंतर, x एंड y का डिफरेंस into t1 एंड t2 का डिफरेंस, ठीक है। xy अपॉन xy का डिफरेंस into t1 t2 का डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। टोटल दूरी जो होगी ये जो निश्चित दूरी थी जिसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था t1 घंटे में कवर कर रहा था, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था t2 घंटे में कवर कर रहा था, तो उस निश्चित दूरी की वैल्यू क्या होगी, xy अपॉन xy का डिफरेंस इंटू t1 t2 का डिफरेंस। t1 t2 का डिफरेंस न्यूमरेटर में रहेगा, इस चीज का ध्यान देना है। कुछ लोग डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक बस मुजफ्फरपुर से रक्सौल तक जाती है और 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से तथा उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाती है। तो डिस्टेंस तो सेम है, फिनोमिना यहाँ पे डिस्टेंस सेम का है। मुजफ्फरपुर से रक्सौल जा रही है और 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। फिर कह रहा है रक्सौल से मुजफ्फरपुर आ रही है, ध्यान दीजिएगा, रक्सौल से मुजफ्फरपुर आ रही है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और कह रहा है यदि वह वापसी में यात्रा में 1 घंटा अधिक समय ले। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा अधिक समय ले रही है, इसकी स्पीड कम हो गई ना, 40 किलोमीटर पर घंटा हो गई, तो इसका मतलब ये टाइम क्या लेगी, अधिक लेगी। पहले अगर 4 घंटे ले रही होगी तो कह रहा है यहाँ पे टाइम 1 घंटा अधिक ले रही है, तो 4 घंटे पहले ले रही हो सकता है 5 घंटे ले रही हो। तो ये ध्यान में रखना है, स्पीड कम होगी तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। स्पीड को ज्यादा रखेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर 40 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को कम कर दिया तो जाहिर सी बात है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इसको 1 घंटा कह रहा है ज्यादा समय लगेगा। यानी t1 t2 का डिफरेंस यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे t1 और t2 का डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। कितना घंटा, 1 आवर, कुछ करना ही नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला था xy अपॉन xy का डिफरेंस, यानी 50 गुणे 40 पता है, xy का डिफरेंस यानी 50 40 का डिफरेंस कितने का है, 10 का, और t1 t2 का डिफरेंस दिया ही हुआ है 1। बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20, यानी जो डिस्टेंस था मुजफ्फरपुर से रक्सौल का वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कितना डिस्टेंस था, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी निश्चित दूरी को पहले स्पीड से t1 टाइम में, किसी निश्चित दूरी को दूसरी स्पीड से t2 टाइम में कवर करता है, तो वो दूरी क्या होगी, xy अपॉन xy का डिफरेंस इंटू t1 t2 का डिफरेंस। समझ में आ गई बात? फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसे क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा चेंज है, ये हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन है। ये पार्ट सेकंड चल रहा है आपका। पार्ट सेकंड में एक और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जिस क्वेश्चन में ये बताऊंगा यदि कोई व्यक्ति निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वो नियत समय से t1 घंटे देर पहुंचता है। मान लीजिए किसी निश्चित दूरी को कोई आदमी
तय कर रहा है, मान लीजिए d डिस्टेंस है, उसको ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर कर रहा है, x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है, और कह रहा है कि इसको t1 घंटे देर से पहुंचता है। अगर टाइम दे दिया गया कि 5 घंटे में तुमको पहुंचना है, तो ये t1 घंटे देर से पहुंच रहा है। देर से मतलब 5 + t1, समझ में आ गई बात? तो ये t1 घंटे देर से पहुंचता है। अब जो टाइम ये दिया गया है उससे ये देर से पहुंचता है। फिर उसी दूरी को कह रहा है, सेम दूरी को अगर तय करता है निश्चित समय से t1 घंटा सॉरी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो कह रहा है t2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यानी यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ी होगी। अगर पहले पहुंच रहा है टाइम से ना, तो जरूर से इसकी स्पीड बढ़ी होगी। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर कह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जो उसको समय निर्धारण था, मान लीजिए 5 घंटे का था, उससे t2 समय पहले पहुंच रहा है, यानी 5 - t2, मतलब 2 घंटे पहले पहुंच रहा हो तो 5 - 2 यानी 3 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। यानी इसकी स्पीड ये क्या होगी, ये ग्रेटर ही रही होगी। तो यहाँ x से ये y ग्रेटर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये t2 घंटे पहले पहुंच रहा है। पहले कौन पहुंचता है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, यानी y ग्रेटर रहा होगा यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए भी निश्चित दूरी का फॉर्मूला xy अपॉन ग्रेटर कौन है, y ग्रेटर है, क्योंकि ये जल्दी पहुंचा रहा है, तो y - x, y और x का डिफरेंस जो ग्रेटर होगा उसमें से माइनस करेंगे, और t1 + t2 में प्लस कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारी निश्चित दूरी होगी। वही हमारी निश्चित दूरी होगी। यही हमारा निश्चित दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर इसे निश्चित दूरी को तय कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर t1 घंटे देर से पहुंचता है। मान लो ट्रेन को कहा गया है कि वो 5 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाएगी। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो t1 घंटे मान लो 2 घंटे देर से पहुंचा, तो 7 घंटे लेगा पहुंचने के लिए। अब कह रहा है कि अगर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपनी चेंज कर दे, तो 2 घंटे t2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मान लो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, इलाहाबाद पहुंचने में 5 घंटा लग रहा है, 4 घंटे में पहुंच रहा है। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी। तो जो ज्यादा होगा ऐसे लिख लेंगे, x से ग्रेटर है y में से x को घटाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, डिफरेंस ले लेंगे, और x y का मल्टीप्लिकेशन तो होगा, और जो टाइम होगा, जितना देर में पहुंच रहा है, जितना पहले पहुंच रहा है, उनके समेशन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे पास दूरी हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी क्वेश्चन भी क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलकर प्रमोद अपने स्कूल 7 मिनट देर से पहुंचता है। एक प्रमोद नाम का लड़का है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है ये हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है, बाइक से चल रहा है कि पैदल चल रहा है, कोई जरूरत नहीं, दौड़ के जा रहा है। अपने घर से ही चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल तक जाता है, और 7 मिनट देर से पहुंचता है। 7 मिनट देर से पहुंच रहा है। और फिर कह रहा है कि वह अगर 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता, 6 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो जल्दी पहुंचेगा, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा वो डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेगा। स्पीड बढ़ा दिया तो अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो पूछ रहा है कि उसका स्कूल तथा घर के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की है। उसके बीच, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है। तो मैंने बताया है XY लेंगे, जितना भी स्पीड है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैक्सिमम कौन है इसमें, दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि ये मैक्सिमम है क्योंकि पहले पहुंचा रहा है। 6 - 5 कर दीजिए, और जो भी मिनट है, मिनट दिया हुआ है ना, मिनट है जो भी, उनका समेशन कर लीजिए, 7 + 5। अभी ध्यान नहीं, ये मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि MKS सिस्टम है, और हमें मीटर मिनट को किसमें चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किलोमीटर में डिस्टेंस लाना है। तो आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, इसमें मिनट में डिवाइड कर देंगे। 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 आवर, तो 60 से डिवाइड कर दिए। ये हो गया 30, ये हो गया 1, 7 - 5 = 12, 5 = 60, 12 × 25 = 60,
5 छके 30, ये जो डिस्टेंस था ना उसका घर से और स्कूल तक वो 6 किलोमीटर था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लगाएंगे बहुत मजा आने वाला है। टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट 2 में जितना भी पार्ट है इसमें सारे में मजा आने वाला है। जितना क्वेश्चन लगाएंगे इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो तुरंत कॉम्पिटिटिव लेवल पे। अगर आपसे पूछा जाता है, आप अपने स्कूल जाते हो, आप अपनी स्पीड ज़्यादा बढ़ाए रहते हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, और आप अपनी स्पीड को कम कर दोगे तो आप देर से पहुंचोगे। तो स्कूल से आपके घर तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो ये आपके लिए बहुत ही बूम होने वाला है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना लगाते जाइए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बात।